सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन एनिमेशन समाचार। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग अर्जुन प्रिंस ऑफ बाली की फैन मेड एपिसोड नंबर 1 सीजन 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ एपिसोड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये फैन मेड एपिसोड है, ये कोई रियल एपिसोड नहीं है। तो यह स्टोरी लाइन मेरे को कैसा लगा मैंने उसी तरह बनाया है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में भी बता देना कैसी लगी वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा ही होगा कि हिरण्य जो छिपकली बना हुआ होता है वो महल से बाहर निकलता है। वो अपनी पुरानी गुफा में जाता है जहाँ पे उसको शैतानी ताकतें मिली थी और वो फिर से वहाँ पे शैतानी यज्ञ करने लग जाता है, जिससे कि रंगड़ा जाग जाती है। और तभी हिरण्य फिर से पूछने लग जाता है, रंगड़ा मुझे शक्ति दो, रंगड़ा मुझे शक्ति दो, मुझे फिर से पहले की तरह बन के पूरे बाली पे पूरा का पूरा राज करना है। तभी रंगड़ा बोलती है, मेरे पास भी उतनी शक्ति नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इसीलिए तब रंगड़ा ने शैतान की प्रार्थना करनी होगी, तब शैतान तुम्हें शक्ति देगा। तभी हिरण्य बैठ जाता है शैतान की प्रार्थना करने और कुछ दिनों में शैतान उसके सामने हाजिर होके बोलते हैं कि तभी शैतान बोलता है कि अगर मैं तुम्हें शक्ति दूंगा तो मेरा क्या फायदा। तभी हिरण्य बोलता है कि तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा शैतान, अगर दुनिया पे शैतानी लोगों का राज होगा। जैसे कि अगर तुमने मुझे शक्ति दे दी तो मैं पूरी बाली पर राज करूंगा। अगर मेरे पास ज़्यादा शक्ति भी आ गई तो मैं बाली से दूसरे जगहों के लिए, बाली के अलावा दूसरे जगहों पे भी मैं राज करूंगा। तभी शैतान बोलता है कि तुम्हें बाली के राजमहल के अंदर ही मेरा यज्ञ करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे पाऊंगा। तभी हिरण्य सोचने लग जाता है कि कैसे, क्योंकि बाली में तो अभी कुछ भी नहीं है और अभी भी वो छिपकली था। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा हो गया था या फिर वो उसको शक्ति मिल गई थी, नहीं। तो उसके बाद जब वो बाली के अंदर गया तभी उसको दिखा एक महल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, जिसको उसने, वो एक टाइप से जहरीली छिपकली था, इसीलिए उसने कर्मचारी को, मतलब कि उस कुक को ऐसा कर दिया। लेकिन वो कोई भी जाना माना कुक नहीं था, वो एक नॉर्मल सा सीधा साधा जो असिस्टेंट कुक होता है वैसे टाइप का कुक था और उसको अपने ज़बान से चाट दिया। मतलब कि आप समझ सकते हो, कैमेलियन जो बोलते हैं हम लोग, जिसकी ज़बान ये जहरीली होती है, अगर वो हमें चाट लेता है तो हम मर जाते हैं, उसी तरह वो कुक मर गया और उसके बॉडी के ऊपर हिरण्य कब्जा कर लेता है। ये शक्ति शैतान ने उस हिरण्य को दे दी थी और इसी वजह से हिरण्य उसका पूरा फायदा उठा के उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है और वो नॉर्मली खुद की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो अगले सुबह में भी उसने नॉर्मल ही बिहेव किया और जब अगली रात हुई तब भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको यज्ञ करना था अमावासी के रात में, जिस दिन चांद नहीं होता है। उस दिन वो भी महल के अंदर ही, जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ पे भी, क्योंकि बाली के अंदर सबसे ज़्यादा बीचों बीच महल ही है, उधर को ही उसको ये करना था। और जब अमावस्या की रात हो जाती है, जब चांद होता ही नहीं है, तब हिरण्य यज्ञ करने बैठ जाता है अपने बिस्तर के पास, जहाँ पे कुछ लोग और भी थे, लेकिन हिरण्य ने किसी तरह उनको बाहर भेज दिया किसी काम से। अर्जुन बाबा बुला रहे हैं और खोजो बुला रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इसने रीज़न दे दिया और उनको भेज दिया। और उसके बाद वो वहाँ पे यज्ञ करने वो वहाँ पे बैठ गया। तो उसके बाद वहाँ पे जब वो यज्ञ करने बैठा तभी वो जोर जोर से बोलने लगा, शैतान मुझे शक्ति दो, शैतान मुझे शक्ति दो। और इसी तरह उसने पूरी रात भर जाग के वो सब कुछ किया। और अगले दिन जब शैतान उसके सामने प्रकट हुए तब उसने अपनी बहुत ज़्यादा शक्ति उसको दे दी और बोला, हिरण्य मुझे भी थोड़ी बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो तुम उसके जिम्मेदार रहोगे। इसीलिए हिरण्य ने भी मना कर दिया थोड़ा बहुत शक्ति उससे लेने का। तो हिरण्य पहले के रूप में वापस से आ जाता है और उसके बाद वो फिर से
बाली के अंदर चला जाता है और राजमहल में जाने से पहले वो सीधा का सीधा वापस अपने गुफा के पास जाता है, क्योंकि इस टाइम पे उसके पास ना कि कोई सेना थी, ना कि कोई साथी था, कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ वो अकेला था और उसके पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ थी। तो इसी वजह से हिरण्य अभी के लिए सोच समझ कर पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ में सब लोग खुश होते हैं, हमारे अर्जुन, जिम्बू, खोजो, वांगी, पूछो, संकट, तान्या, खंबा, सभी लोग खुश होते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी संकट वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जब से हिरण्य मरा था तब से बाली पूरा का पूरा शांत राज्य अभी के लिए वही था। लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो इसी वजह से तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब बाली के ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। लेकिन इनको पता भी नहीं था कि आगे कौन सी संकट आने वाली है। इसी वजह से हिरण्य सरप्राइज अटैक करना चाहता था, मतलब कि बाली को फिर से पता ही ना चले कि वो अचानक से आक्रमण कर दे। और दूसरी तरफ जो हमारे गुरुजी होते हैं उनको थोड़ा बहुत संदेह हो रहा होता है कि आजकल बाली में कुछ भी नहीं हो रहा है, अब शांति है, ये कोई तूफान की पहले वाली शांति तो नहीं है। ये सब कुछ दूसरे लोगों से बात करके वो पूछते भी हैं, लेकिन वो सभी लोग बोलते हैं कि ये आपका वहम है गुरुजी, क्योंकि और ये हिरण्य के बाद और कोई है ही नहीं जो हमारे बाली में कोई भी कब्जा करना चाहेगा या फिर हमारे साथ ये युद्ध करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी गुरु बहुला यही सोचने लग जाते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा शांति है, तो इसीलिए वो चौंकाना वो तो रहते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों का पता नहीं है कब कोई भी आक्रमण कर सकता है बाली पे, क्योंकि ये उनको पता चला है कि शैतान को बाली में पाया गया है कुछ ही दिनों पहले, और ये बाकी दूसरों को बताता है। सिवाय अर्जुन और उसके दोस्तों के कोई भी इस बात में विश्वास ही नहीं करता। इवन हमारे राजा और रानी जो कोई भी है और जो भी महल के अंदर है वो विश्वास ही नहीं करता कि शैतान हमारे बाली राज्य में आया था। तो इसी बात पे ये सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं, हमारे अर्जुन और उनके दोस्त और गुरु बहुला।